Hello, Jai Hind and Sat Sri Akal to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. So finally पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना PCS एग्ज़ाम जो है वो नोटिफाई कर दिया है 2025 का। और अगेन 2-4 सालों बाद ज़रूर आ रहा है, बट यहाँ पे हम लोगों के लिए 320 प्लस पोस्ट जो हैं वो नोटिफाई करी हैं, विच इज़ अगेन इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी पोस्ट, कहाँ कहाँ पे कौन सी पोस्ट हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑल दिस थिंग्स। सो लेट अस डाइव इनटू द नोटिफिकेशन। सो ये जो है हम लोगों के पास नोटिफिकेशन दी हुई है पंजाब सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो है हमें पहले ही उसमें लिख दिया है कि भाई टेंटेटिव जो प्रीलिम्स का या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है, ये होने वाला है आपका अप्रैल 2025 में। सो अगेन 3 से 4 महीने ही मिलने वाले हैं हम लोगों को प्रिपरेशन के लिए। एंड अगेन जैसे कि ये चीज़ जो है 4 महीने में इसको कॉम्प्रीहेंड करना, सिलेबस को कवर करना, रिवाइज करना, टेस्ट को लिखना, उसको इवेल्यूएशन करना, इट इज़ डिफिकल्ट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजंस वी हैव कम आउट विद द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। सो इस क्रैश कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोग ना सिर्फ आपको लाइव लेक्चर दे रहे हैं, सारा सिलेबस कवर करके दे रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज भी कवर करके दे रहे हैं, प्रिंटेड बुकलेट दे रहे हैं और एक मेंटर भी आपको साथ में दे रहे हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू कवर द एग्जाम सिलेबस एंड अप्रोच द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन में लाइव हो चुका है, यू कैन गो एंड एक्सेस हैव द एक्सेस टू इट ऑल्सो। ठीक है जी। सो नीचे दिए सारे लिंक्स मैंने आपको यहाँ पे डाल के दे दिए हैं। नाउ कमिंग टू दी वैकेंसीज, तो हम लोग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 322 वैकेंसीज हम लोग को दे रखी हैं, जिसमें कि जो एसडीएम्स की पोस्ट है अराउंड 46 हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स बम्पर पोस्ट निकल के आई हैं, अराउंड 121 पोस्ट हैं। तहसीलदार 27, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑलमोस्ट 50। तो ये आपको पोस्ट यहाँ पे निकल के आई हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 74 पोस्ट हैं, एंड जनरल कैंडिडेट में वुमेन के लिए जो है 33% रिजर्वेशन है। सो वहाँ पे 31 आपको पोस्ट निकल के आई हैं। ठीक है जी। ऑल दी पोस्ट हैव 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। एंड जो लोग भी जो है लाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी में, देयर आर 8 टोटल पोस्ट इन स्पोर्ट्स कैटेगरी, 4 फॉर वुमेन एंड 4 फॉर मेन। सो ये जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए पर्टिकुलर जो है यहाँ पे परफॉर्मा दे रखा है, उसी बेसिस पे यहाँ पे करना है। लाइक ग्रेडेशन सर्टिफिकेट उसी परफॉर्मा के बेसिस पे होना चाहिए। एंड जो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भर रहे हैं, तो वहाँ पे 40% एटलीस्ट सर्टिफाइड जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो है कुछ बेसिकली यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं फॉर द एग्जाम, फॉर द पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट जहाँ पे कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन दी हुई है। ठीक है जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यू रिक्वायर अ बैचलर्स डिग्री। एक जो है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। और यहाँ से जो है आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वालिफाइंग एजुकेशन आपको चाहिए वो है मैट्रिकुलेशन में। ठीक है, 10वीं में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए पास, एंड तभी आप जो है इस पेपर को भर सकते हो। ठीक है जी। सो अगेन जिसने पास की हुई है, ये जो है नॉन पंजाबीज को इस कंपटीशन से बाहर निकाल देता है, विच अगेन मेक्स इट अ वेरी वेरी यू कैन से ल्यूक्रेटिव एरिया जहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट द पोस्ट ऑल्सो। ठीक है जी। देन एज फार एज अटेम्प्ट्स आर कंसर्न, तो इस अटेम्प्ट या इस पर्टिकुलर एग्जाम को आप 6 अटेम्प्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, एंड अगर आप जो है बैकवर्ड कैटेगरी में तो 9 अटेम्प्ट्स हैं। शेड्यूल कास्ट में जो है यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे रखे हैं। ठीक है जी। सिमिलरली जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी, जनरल एक्स सर्विसमैन को 6 अटेम्प्ट्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 9 अटेम्प्ट्स हैं, एंड देन शेड्यूल कास्ट के लिए जो है यहाँ पे अनलिमिटेड है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका कुछ क्राइटेरिया हो गया एजुकेशन एज वेल एज अटेम्प्ट बेस्ड क्राइटेरिया। फिर एज बेस्ड क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मिनिमम एज जो है आपकी 21 साल की होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम जो है वो आपकी 37 ईयर्स की होनी चाहिए। एंड ये जो है कब से काउंट की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। सो ये काउंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो हम लोगों को प्रिटी क्लियर होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से। ठीक है जी। इसमें भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी कैटेगरी में जो है रिलैक्सेशन आपको दी हुई है अप टू 42 ईयर्स। सिमिलरली पंजाब गवर्नमेंट में या फिर जो पंजाब गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, कॉर्पोरेशन है, कमीशन है, वहाँ पे या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 45 ईयर्स की एज रखी हुई है। विडोज डिवोर्स्ड वुमेन के लिए जो है 42 ईयर्स की एज लिमिट रखी हुई है, अपर लिमिट। एंड सिमिलरली फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए 47 ईयर्स की जो है एज रखी हुई है, अपर लिमिट। ठीक है जी। हाउएवर जो डीएसपी की एज है, डीएसपी के लिए जो आपकी डीएसपी एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो
21 से 28 साल के बीच में ही है। दैट मीन्स 21 से 28 साल के लोग ही जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट को भर सकते हैं। डीएसपी की ऑलमोस्ट 17 पोस्ट है एंड देन आपकी सुपरिटेंडेंट जेल्स की हैं, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा अपर एज लिमिट जो है वो 33 ईयर्स तक की रिलैक्स करी हुई है फॉर एससी एंड बैकवर्ड कास्ट पंजाब ओनली के लिए, ठीक है जी। ओनली रिलैक्सेशन जो यहाँ पे दी हुई है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल्स के लिए वो है कि अगर आप ऑलरेडी इन सर्विसेज में हैं और आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 33 ईयर्स तक की जो है रिलैक्सेशन दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू दी प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रीलिम्स एग्जाम जो है वहाँ पे एक जीएस का पेपर होने वाला है, एक सीसेट का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस हियर, 80 क्वेश्चंस इन दी सीसेट एंड दोनों ही जो है 200-200 मार्क्स के होने वाले हैं। हाउएवर जो सीसेट का जो पेपर है, नाउ दिस सीसेट पेपर हैज बीन मेड क्वालिफाइंग। सिर्फ इसमें आपको 40% मार्क्स लेने हैं। अगर आप 40% मार्क्स यहाँ पे लेते हैं तो देन ओनली आपका जो है जीएस का पेपर चेक होगा और जीएस पेपर जो है उसी के बेस पे आपकी जो है मेरिट बनने वाली है, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि भाई यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली दोनों ही पेपर्स में, तो आप जाके जो है इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सो अगेन वो जो आप थोड़ा सा तुक्के लगाएंगे वो भी यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो पेपर है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर पंजाबी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, तो अगेन उस हिसाब से यू विल हैव टू चेक और यू विल हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। देन नेक्स्ट इज आपका ब्रॉड प्रोसीजर क्या होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जो प्रीलिम्स एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट अपीयर करेंगे, मेंस में जो है अराउंड 12 to 13 टाइम्स दी एडवर्टाइज पोस्ट उतने लोगों को जो है बुलाया जाएगा। लेट्स से अगर 300 पोस्ट हैं तो अराउंड 3600 के आसपास में जो है 3600 लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे पोस्ट का या इस तरह से यहाँ पे मेंस के जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स या प्री के क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है उतने रहने वाले हैं, ठीक है जी। एज फार एज मेंस एग्जाम इज कंसर्न, यहाँ पे आपके 2 पेपर लैंग्वेज के होने वाले हैं। एक आपका गुरमुखी का होगा, ये आपको देना है एंड दिस विल बी ऑफ 12 स्टैंडर्ड। फिर आपका इंग्लिश का पेपर होगा, दिस विल बी ऑफ 100 मार्क्स ईच दोनों। एंड देन देयर विल बी एन एसे पेपर जिसमें कि आपको 3 एसेस लिखने होंगे, दिस विल बी ऑफ 150 मार्क्स। देन उसके बाद जीएस के आपको 4 पेपर होने वाले हैं ऑफ 250 मार्क्स ईच एंड देन देयर विल बी एन इंटरव्यू ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है जी। सो बेसिकली आपको ये जो है पेपर टोटल देखने वाले हैं, ग्रैंड टोटल रहेगा 1500 और 1500 के बेसिस पे जो है आपका मेरिट सेट होने वाला है, ठीक है जी। मेंस में इन इंटरव्यू में जो है सबको नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में अगेन उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि मेंस को जो है क्लियर करेंगे। मेंस में भी हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, इंटरव्यू में ओनली 2 to 3 टाइम्स कैंडिडेट विल बी कॉल्ड जितने की एडवर्टाइज की हुई हैं पोस्ट। लेट्स से अगर 300 पोस्ट एडवर्टाइज की हुई हैं तो अराउंड 900 पीपल जो है दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड इसके लिए जो है अगेन बहुत सारा क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहने वाला है, जैसे कि अगेन जो पेपर्स होंगे आपके पंजाबी एंड इंग्लिश मीडियम में आप दे सकते हो। इसके अलावा मेंस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाएगी वो है कि आपको एटलीस्ट हर एक पेपर में 25% मार्क्स लेने हैं एंड एग्रीगेट में आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स लेने हैं जनरल कैटेगरी एंड 40% लेने हैं रिजर्व कैटेगरी में। दैट मीन्स अगर आप पेपर्स में एग्रीगेट 45% मार्क्स नहीं ले पाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। एंड इन केस अगर जो है पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है और कोई भी कैंडिडेट नहीं कर पाता है तो देन कमीशन के पास डिस्क्रिप्शन है, अगर वो उस 45% क्राइटेरिया को 40% में निकाल सकते हैं। हाउएवर इसी बेसिस पे जो है आपका मेंस का जो है क्वेश्चन या मेंस की मार्किंग होगी और उसी बेसिस पे आपका जो है मेरिट बनेगा एंड देन इवेंचुअली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जैसे मैंने बताया इंटरव्यू के लिए जो है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, नो मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर्स ऑफ विल बी कॉल्ड। सो अराउंड अगर 320 पोस्ट हैं तो आप लगा के चलो रफली 960 के आसपास में कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है जी। सो इस तरह से जो है प्रॉपर प्रोसीजर रहने वाला है। किस तरह से अप्लाई करना है, अगेन यू कैन सी दिस एप्लीकेशन हैज टू बी डन इन ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड पे ही होगा, ठीक है। आपको जो है पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करने की दैट इज 31 जनवरी। 31 जनवरी तक आपने ऑनलाइन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करना है, इसमें सारी डिटेल्स अपनी डालनी है एंड इसी के साथ साथ में जो है आपको इसकी एक फीस जो है जो भी फीस होगी वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है जी। आपको इंश्योर करना है कि भाई आप जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर रहे हो उसे बहुत ध्यान से भरो, बिकॉज इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं एंड अगर आपने इंफॉर्मेशन गलत भर दी तो आपका कैंडिडेचर जो है वो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आपको यहाँ पे कोई भी
हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं देनी है कहीं पे, ठीक है जी। एंड आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द, यू विल बी प्रोविजनली एडमिटेड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है जी। ये जो है आपकी एग्जामिनेशन की फीस रहने वाली है। अगेन जितने भी पंजाब स्टेट के एक्स सर्विसमैन हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं या लीनियल डिसेंडेंट्स हैं एक्स सर्विसमैन के, तो उनके लिए फीस जो है 500 रुपीज़ है। SC ST ऑल स्टेट्स में या बैकवर्ड क्लास जो है पंजाब की, उसके लिए जो है अराउंड 750 रुपीज़ है। एंड ऑल दी अदर कैटेगरीज उसके लिए आपकी जो फीस है दैट विल बी 1500 रुपीज़, ठीक है। ये फीस आपको पे करनी है ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे, उसी के साथ जो है आपको इस फीस का लिंक मिल जाएगा। ये फीस आपने पे करनी है, तभी आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है जी। सो ये जो है कुछ इस तरह का प्रोसीजर रहने वाला है आपका, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोसीजर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी आप कह सकते हो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास निकल के आई है। एंड 4 साल बाद ये पेपर होने वाला है, बम्पर पोस्ट निकल के आई हैं। एंड दिस होल प्रोसीजर लाइक पंजाब गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि इस प्रोसीजर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर लें। सो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गो अटेम्प्ट दिस पेपर, इंश्योर कि आप जो है इसके ऊपर लाइक जितनी भी मेहनत लगा सकते हैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालिए एंड क्लियर दिस पेपर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।